ज़र सालाना हुआ करता था, जिस पर मशहूर मिज़ानिगार यूसुफ नाज़िम ने लिखा था कि 50 पैसे में एक अच्छा चॉकलेट नहीं मिलता, जबकि इतने कम पैसों में बहुत अच्छा और मुकम्मल अखबार दिया जा रहा है। अखबार की इशाअत पर मुदीर ख़याल अंसारी फरमाते हैं, मैंने बच्चों की क़ुव्वत ख़रीद और जेब खर्च को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों का अखबार जारी किया। बच्चा जब 5 रुपए घर से लेकर निकले तो उसे अपनी पसंद का अखबार खरीदने के लिए अपने वालिदैन से जिद करना न पड़े। मवाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर हफ्ते के शुमारे में इतना ज़्यादा मवाद होता है कि एक माह के 4 अखबार जमा कर लिए जाएं तो किसी भी माहनामे से ज़्यादा कहानियाँ, नज़में और मज़ामीन होते हैं। माहनामा अच्छा साथी बिजनौर से निकलता है और 23 वर्षों से ये अच्छा साथी जारी है। इस वक्त कला रंगीन के अलावा आर्ट पेपर पर छपने वाला वाहिद रिसाला बच्चों का है। इस वक्त इसकी कीमत ज़्यादा खरीदार 55,000 महाराष्ट्र में है। यानी कुल तादाद इशाअत की 90% कॉपियाँ महाराष्ट्र में फरोख्त होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में 10% कॉपियाँ खरीदने वाले उर्दू के ताबनाक मुस्तकबिल पर सेमिनारों का इनेकाद कर रहे हैं। बच्चों की दुनिया के सबसे ज़्यादा खरीदार तकरीबन 55,000 महाराष्ट्र में है। यानी कुल तादाद इशाअत की 90% कॉपियाँ महाराष्ट्र में फरोख्त होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में 10% कॉपियाँ खरीदने वाले उर्दू के ताबनाक मुस्तकबिल पर सेमिनारों का इनेकाद कर रहे हैं। ने फरमाया कि 12 रिसाले ऐसे हैं जो बचाओ की सगा लगा रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में नन्हे मुन्ने बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सूरह तौबा में फरमाया गया है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, अगर इस खुले हुए दुश्मन से शैतान से बचाना है तो उसका एक वाहिद जरिया ये है कि बच्चों का अदब बच्चों तक पहुंचाने में इन कलमकारों का साथ दीजिए। आइए मैं इनके बाद मेरे फहरिस्त में 2 मुकर्रिरीन हैं। मैं उधमपुर में उर्दू का बड़ा अच्छा काम हो रहा है। उनमें से एक है मालेगांव, उर्दू की बेहतरीन बस्ती जहां सिर्फ और सिर्फ उर्दू बस्ती है, उर्दू में सारी बस्ती है। आइए मैं इज़हार खिजर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात से हमें नवाजें। आले जनाब इज़्ज़त माफ़ इज़हार की तहरीक मिशन है। इस तहरीक में शामिल होने वाले कलमकार को बच्चों की नफ्सियात का इल्म और उनकी पसंद व नापसंद, शौक़ व मशालिल का शऊर और उनके अतवार व ज़ौक़ का इदराक होना भी लाज़मी है। इसी के साथ वो मखसूस ज़बान और वो लहजा जो बच्चों की कमसिनी से बढ़ती हुई उम्र के बदतदरीज मरहलों के साथ साथ तब्दीली की राहों से गुजरता है, उसका एहसास और आशनाई भी बच्चों के अदीब और शायर के लिए बहुत ज़रूरी है। इन हक़ाइक़ के पस मंज़र में जो कलमकार अपने तख्लीकी फ़न का मुज़ाहरा करता है वो कामयाबी से हमकिनार होता है। उर्दू में बच्चों के अदब पर इस अंदाज में तवज्जो नहीं दी गई थी जिस अंदाज में अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में इसकी तख्लीक का पर्दा सामने आता है। हमारे असलाफ में मोहम्मद शफीक बिन नैयर, इस्माइल मीठी, हमीदुल्लाह अफसर मीठी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाजी, नज़ीर अकबराबादी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल की तख्लीक़ात नज़्र व नज़्म ने उर्दू ज़बान के दामन को अदब अत्फाल से रुशनास कराया। मुंशी प्रेमचंद का गिल्ली डंडा हो या ईदगाह, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का अब्बू खां की बकरी हो या मोहम्मद शफीक बिन नैयर की नज़्म गाय हो या अल्लामा इकबाल की परिंदे की फरियाद, अफसर मीठी की खिज़र का काम करूँ हो या इस्माइल मीठी की बरसात, ये सारी तहकीकात नज़्म व नस्र
बच्चों के ज़ौक़ व शौक़, दिलचस्पी और पसंद के साथ ही उनके नफ्सियाती तकाज़ों और शऊर की सैराबी का सामान फराहम करके उनके एहसास फ़िक्र की तरबियत और नशो-नमा का सामान भी अपने अंदर समोए हुए हैं। मज़कूरा इस्लाह की काविशों ने बाद की नस्लों की रहनुमाई की और अदब अतफाल के खाली दामन को अपनी तख्लीक़ात के नजराने से मामूर करने की जिद्दोजहद में कलमकारों ने खुद को वक्फ कर दिया। यूपी जो हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का मरकज़ी रोशन फिज़ा छाई हुई है, वही अदब अतफाल के शोबे पर भी उदबा और शुरा के कलम की ज़ियाबारी का अक्स भी नजर आता है। जनाब मलिक मोमिन ने भिवंडी में उर्दू अदब के उन्वान से एक नहायत मोतबर तहकीकी कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने अदब अतफाल पर भी तवज्जो दी और कौस व क़ज़ा उनकी नज़्मों का मजमूआ है जिसमें गीत और ड्रामे भी शामिल है। उनके अलावा रफ़ी अंसारी, एम मुबिन, नूरुल हसन, जान आलम रहबर, जिनकी 3 किताबें कवल शहजादी, फुलवारी और लालसा। उनके अलावा मुश्ताक अहमद मोमिन, सागर मलिक और उनकी कहानियाँ बच्चों के तमाम रसायल में शाया होती रही हैं। 1990 से 1995 तक उनकी 60 से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी थी। इन इसमी घोड़ा को ऐसी मकबूलियत हासिल हुई कि उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। मौसूफा रकम दराज है। किताब की दर कसीरुल जिहाद शख्सियत के माने एक अच्छे नस्र-निगार, शायर और मज़ाह निगार के अलावा बतौर नातिक और तबसरा निगार भी उन्होंने शनाख्त बनाई है। अक्सर उनकी नज़में खैर अंदेज इसी तरह मसाइल शायद नहीं उसको इल्हाम दिया गया अदब इक़बाल के फ़रोग़ में। मैं समझता हूँ कि अदब इक़बाल क्या है और जो रिसाइल शाये हो रहे हैं उसकी सारी तफ़सीलात पेश और तमाम हज़रात ने अच्छे ढंग से पेश कर दिए। मैं उनसे बेहतर उसे पेश नहीं कर सकता। सिर्फ ये आपके लोगों को गुज़ार करना चाहता हूँ कि मुंबई जैसे शहर उर्दू टाइम्स कहिए, इनकलाब कहिए, हिंदुस्तान कहिए, ये सारे जो उर्दू अखबार जो एक कदीम ज़माने से कोई 80 साल से शाये हो रहे हैं और अच्छे से इनके जो बच्चों के सफात रहे हैं बच्चों के लिए अदब इक़बाल की। आप हिंदुस्तान में किसी कलमे देखिए, हमारे यहाँ इनकलाब में देखिए, उर्दू टाइम्स में देखिए कि इतने बड़े शोरा और अखबार यहाँ पर अदब इक़बाल थे, उन्होंने अदब का काम अंजाम दिया है। इसी तरह जो आज हैदराबाद में जितने उर्दू अखबार प्रोग्रामें निकलते हैं उनके यहाँ बच्चों के सफात का जो इंतजाम होता है बड़े आला पैमाने पर होता है। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला बरकरार रखना चाहिए और मैं अपना वक्त मोहतरम सर में और इंतहाई अदब और एहतराम के साथ वो शख्सियत जो बड़ों के अदब में बड़े सगीर में अपना वो मुकाम बना चुकी है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आने वाली नस्लों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चों के अदब में भी उनका वही मकाम है, लेकिन अफसोस कि हम उनके इस मकाम से वाकिफ नहीं हैं। बड़े अदब के साथ सलाम में नज़ार साहब से गुजारिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और उर्दू मेले के नताज के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात का जैसे में न सिर्फ मुझे मदद किया बल्कि मुझे सदारत की जिम्मेदारी भी सौंपी और मुझे उससे सबक हासिल। मैं उर्दू काउंसिल और ओपन एजुकेशन सोसाइटी का उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस माहौल में जहाँ पर नोटबंदी की वजह से एक किस्म की कसाद बाजारी फैली हुई है बेरोजगारी के लिए भी और नोटों के लिए, तो ऐसे हालात में उन्होंने इतना शानदार उर्दू मेला मुनक़िद किया जो वाकई काबिल मुबारकबाद है। मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ और उससे ज़्यादा उन बच्चों को और उन बच्चों के वालिदैन को भी सलाम करता हूँ जो इन हालात में भी जो है किताबें खरीदने के लिए यहाँ आ रहे हैं और किताबें खरीद रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी 3-4 और बाकी किताबें खरीदते रहें। ये बहुत बड़ी बात है।
दिखाई पड़ेगी, उस पर मैं 2-4 बातें कहूँगा। लेकिन ये जलसा असल में बहुत बड़े जगह होना चाहिए, खुले में होना चाहिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते, क्योंकि बच्चों के अदब पर जितना बोला जा सकता है उतना बोला जाना चाहिए। और जो बच्चों को राग़िब करने के लिए जो कुछ भी तदाबीर की जा सकती है की जानी चाहिए। खैर उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। एक बात मैं जो कहूँगा, ये मकालों के ताल्लुक से दो 3 चीज़ों में मैं बड़ी बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बात जो है वो हमें याद रखनी चाहिए कि आज का जो ज़माना है, दुनिया टेक्नोलॉजी के सुपर हाईवे पर बर्फ रफ्तारी से दौड़ रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक के ज़राए अबलाग ने अदब को और अदीब को हाशिए पर डाला। तो जब अदब ही पूरा हाशिए पर चला जा रहा है तो फिर बच्चों के अदब, लेकिन उसके बावजूद जब इस किस्म के जलसे, इस किस्म के सेमिनार और इस किस्म की मजालिस का इनकाद होता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने तपते हुए रेगिस्तान में ठंडे पानी की सभी और वहाँ पर कुछ निगाहें अदब आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यही आलम यहाँ पर भी है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों, हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हम अपने घर में सबसे पहले एक बुक शेल्फ बनाएं। मैं एक वाक़या बताऊँ, मेरे एक दोस्त थे कुवैत में, उन्होंने कई बरस नौकरी की थी। यहाँ जब मुंबई आए तो बहुत शानदार फ्लैट उन्होंने ख़रीदा और फ्लैट को जो है बहुत रंग रोगन से सजाया, सब कुछ किया उन्होंने और दोस्तों को दावत की, उसमें मैं भी शरीक था। गए और हमने फ्लैट देखा, बहुत शानदार, हर चीज़ खूबसूरत, दीवारें, रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, फलाना ढमाका, सब कुछ बहुत अच्छा। जब देखने के बाद हम जब एक बैठे चाय पीने के लिए तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे लगा मकान, तो समझ लगा बहुत अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम तमाम को सबसे ज़्यादा अच्छा मकान बनाया है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, तो चौंक के तुमने कहा क्या था? मैंने कहा भाई इसमें छोटा सा फूशल चाहिए था। बहुत थोड़ा से शर्मिंदा हुए, शर्मिंदा इसलिए भी हुए जो खुद अदीब भी थे, लिखने का शौक भी था, किताबें भी पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने फूशल भी बताया। तो ये बात मुझे याद है, इसलिए जो लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं, असातिज़ा हैं, राइटर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उन्हें चाहिए और भी दो आम लोग भी हैं, जब अपना घर सजाएं, हम अपना ड्राइंग रूम बनाएं, अपने मकान बनाएं, तो उसमें एक छोटा सा बुक शेल्फ भी लगाएं और बना दें, ताकि हम भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखिए, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर और हम अपने घर में तमाम चीज़ें रखते हैं, लेकिन सिर्फ नहीं रखते तो बुक शेल्फ में रखते हैं। और ये चीज़ें जो हैं यकीनन हमारे मालूमात में इजाफा करते हैं। मैं इल्म में इजाफा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं। हमारी ये बहुत ज़रूरी है, मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता, इनकी अहमियत से भी इनकार नहीं, इनकार करने की तो सवाल ही नहीं आता। मैं भी इसी निगारों ने जो बातें कही उस पर एक दो चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। पहले डॉक्टर फातिमा हारून साहबा ने बच्चों के ड्रामों की कमी का जिक्र किया, तो ये बात सही है कि बच्चों के ड्रामे हमारे अदब में, उर्दू अदब में बहुत कम हैं। बच्चों ही के नहीं बल्कि बड़ों पर भी जो है, बड़ों के भी ड्रामे हमारे यहाँ अदब में। हमारे एक मीटिंग में वहाँ पर शायद ये बात निकली थी कि बच्चों की दुनिया का जो रिसाला निकल रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि 60,000 की तादाद उसकी तादाद इशात है। अब उसके मुकाबले में जो रिसाले निकल रहे हैं वो ज़ाहिर है कि उतने नहीं निकाल सकते, कोई 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 इस तरीके से तादाद बढ़ाते बढ़ाते कुछ बूढ़े की तरह कुछ हज़ार तक वो लोग पहुँचे। लेकिन वो तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद कीमत जो है, जैसे 10 बच्चों की दुनिया की कीमत 10 रुपये और 4 कलर में चिपता है और इतना खूबसूरत रिसाला है कि बच्चा उसको देखते ही जैसे खिलौनों की तरफ लपकता है, उसी तरीके से उसकी तरफ लपकता है। इतना खूबसूरत रिसाला दूसरे रिसाले इतना खूबसूरत रिसाला निकाल नहीं सकते, इतना खर्च वो कर नहीं सकते। तो ये बात जब वहाँ मीटिंग में कही गई थी तो मुझे पता चला, किसी ने बताया मुझे, तो वहाँ पर कहा गया कि अगर ठीक है आपको अफोर्ड नहीं कर सकते आप रिसाला निकालना तो बंद कर दीजिए। ये एक बहुत जारहाना बात है, बहुत जारहाना राय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मरोड़ उर्दू बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम उसके एहसान
ईमानमंद हैं और उनके कारकर्दगान जो है उनको काम जो लोग हैं जिम्मेदारान जो है हम उनके का भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं न कहीं दूसरों के ताल्लुक हुई एक नर्म गोशा तो बहरहाल इस बड़े अदारे के लिए रखना है। तो मेरी तजवीज़ तो ये है, हमारे इंतजारी मेरे दोस्त हैं, अगर वो होते तो मैं उनके सामने बात करता या मैं कहूँगा भी बाद में उनसे होना ये चाहिए कि आप जनाब निज़र साहब ने तो मतलब बहुत मुझसे कहा था उन्होंने कि मेरा रिसाला जो है मेरा मकाला जो है वो 6 से बात रहा, सब कह रहे हैं, लेकिन किताब जिंदा रहने का हमारे पास दलील क्या है? दलील ये है कि लफ्ज़ जिंदा रहेगा। और लफ्ज़ कैसे? लफ्ज़ जो है वो हमारे पास जो जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी स्क्रीन हैं, जितने भी फिल्में हैं, जितने भी सिनेमा हैं, इन तमामों से लफ्ज़ की अहमियत ज़्यादा है। क्यों कि लफ्ज़ जो है वो हमारे जहनों के अंदर तसव्वुर के चिराग जलाता है। हम जैसे मिसाल के तौर पर जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे दावत यहाँ की आई किताब मिली, लफ्ज़ किताब मेरा मेरे जहन में जैसी एक धमाका पैदा हुआ, एक कौंदा सा लगा और मेरे जहन में पूरा मंजर किताब में लिखा, दुकानें, किताबों के ढेर, बच्चों के खरीदते हुए बच्चे, घूमते फिरते लोग और हॉल, ये मंदिर यहाँ चुके मैं आ चुका, ये तमाम चीज़ें एक लम्हे में मेरे जहन के अंदर घूम गई। लेकिन स्क्रीन पर जब आप इसकी शूटिंग करना चाहें, इस किताब मेले की शूटिंग करना चाहें तो पूरे किताब मेले को शूट करने के लिए 6 घंटे के अंदर भी अगर आप शूट करेंगे तो ये पूरा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़ जो है उसकी अहमियत बहुत है। क्यों कि लफ्ज़ हमारे जहन के अंदर तस्वुर के चिराग रोशन कर सकते हैं। उसकी एक और मिसाल आपको मैं, एक और मिसाल हमने आपने अशोका का नाम सुना है, बहुत ग्रेट, अशोका दी ग्रेट, बहुत बड़ा बादशाह राजा गुजरा और हमने किताबों में पढ़ा था। बहुत शुक्रिया, बहुत 2 मिनट रुक जाइएगा साहब प्लीज़। और लफ्ज़ इसलिए भी जिंदा रहेंगे कि इस ज़मीन में जब तक हैवान है नाते जिंदा रहेगा, अल्फाज जिंदा रहेंगे। और इससे पहले कि मैं ये ऐलान करूँ जैसे इख्तिताम का, बड़ी प्यारी बात है सामने साहब ने बड़ी पुरमस, और ऐसा लग रहा था कि मैं शोएब रज़ा साहब से दरख्वास्त करूँ कि और हाज़रीन से कि अपनी समातों को फिर से जिंदा कर लें कि हम सलामी रज़ा साहब को और 2 घंटे सुने, लेकिन उन्होंने खुद ऐलान किया कि भाई मैं कुछ बात करूँगा। मैं कौमी कौंसिल के हमारे सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ फरमा है शोएब रज़ा साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मैं एमओबी साहब से गुजारिश करूँगा बाद में शुक्रिया के लिए, लेकिन शोएब रज़ा साहब ने तशरीफ लाए और बच्चों के अदब में जो अपने हैं साथ को शिकायत है या जो बात लोग कहते हैं वो सही है, जो मुझे को भी शिकायत है, वैसे बहुत सारे इंसानों को शिकायत हो सकती है, लेकिन सलाम मिर्ज़ा साहब जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हो और डायरेक्टर के अहदे पर शुजाकरीन जैसे लोग हों तो सलाम मिर्ज़ा का एक फ़ोन एक मीटिंग में बैठ कर उनसे बात करना ही इस बात के लिए काफ़ी है कि भाई उसके लिए आपके पास माल है और हमारे पास चीज़ें हैं देने के लिए, है ना, आप उसको गौर करें कि मन या जो बच्चों की दुनिया हमारा चलता है सरकार के इदारों से जाहिर सी बात है हम लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको भी बहुत कायदे से उस रिसाले को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। उसमें भी सलाम मिर्ज़ा साहब काफ़ी काम कर सकते हैं कि उसको भी बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि रंगीन है और तो बहुत कम बताया होगा उन्होंने, बूटे में मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन सच ये है कि वो 40 रुपये के 40 रुपये उसको खर्च आता है, जबकि 75,000 में उसको शाया करते हैं, 40 रुपये खर्च आता है, अब उसको 5 रुपये में देते हैं, 5 रुपये यूँ कि 10 रुपये में बच्चों को मिलता है, 5 रुपये उसकी एजेंसी वाले का जाता है, यानी 5 रुपये में एक सालाना वहाँ से बेचते हैं और उनको खर्च